आए कालिया, ये कदम हो पीछे में, और पीछे तुम इसे कराओगे। अगर भागने की कोशिश किए ना तो एक कदम पर एक गोली, दूसरे कदम पर दो गोली, और तीसरे कदम पर हजारों गोलियों की बौछार होगी। लाश पे लाश बिछा दूंगा, लाश पे लाश बिछा दूंगा। सुबह होते ही लाश ढोने के लिए ट्रक लगवा दूंगा। साथियों, आप लोग सामने पेश है चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा डाकू विकराल सिंह। डाकू विकराल सिंह, डाकू विकराल सिंह। विकराल सिंह नहीं, मैं विकराल सिंह नहीं हूं। मुझे आप लोग पहचानो, मैं नहीं शराबी पंकज कुमार हूं। मेरी सौतेली मां का खून हुआ, खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हुआ। मुझे 7 साल के लिए सजा हो गई। 7 साल में जेल में बिताया। उसके बाद मेरी रिहाई हुई तो मैं सोचा कि घर जाकर के क्या करूंगा। मके असली कातिल को पता लगाऊंगा। इसीलिए चला गया चंबल घाटी। हाथों में बंदूक का बारा उठा लिया। पंकज से डाकू विकराल सिंह बन गया और कसम खाया हूं, जब तक सौतेली मां के कातिल को पता नहीं लगा लूंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। इस वक्त चल रहा हूं जगापुर, सौतेली मां के कातिल को पता। मलेरिया बुखार से मलेरिया बुखार से डरता है। तुम कौन हो? तुम कौन है बे? कौन है? तुम कौन हो? मैं? हाँ, मैं तो डाकू हूँ, डाकू। तुम डाकू हो? तू कौन है? मैं भी चोर हूँ, चोर हूँ, चोर हूँ। चोर है? और क्या? कौन सा चोर है? हाँ, हम सिर्फ चोर हैं। सिर्फ चोर? और क्या? कितने आदमियों का गिरोह है? हमारा सिर्फ 3 आदमियों को गिरोह है। 3 आदमी कैसे लूटते हो? 2 छोटे छोटे, एक लंबा वाला है। अच्छा, ये बता, तू छोटा वाला है लंबा वाला है बे? नहीं, मैं तो लंबा वाला हूँ। हाँ। जो छोटे छोटे हैं जो, हाँ। वो दरवाजे पे बैठ के पहरा देते हैं। अच्छा। और जो लंबा वाला रहता है हाँ। ऐसे घुसता चला जाता है। हाँ। घुसता चला जाता, जितना मार बैठेंगे होते हुए बाहर लेकर आ जाता। अच्छा, बहुत होशियार है बे। इतना ही नहीं, हाँ। अगर मेहरारू हो सोवत है, हाँ। अगर बुढ़ाना पहले हाथ खोली देना हो का क्या करता है? सीधा मेहरारू को गोड़वे काट ले। हाँ। अगर खोले जागा हाँ। मोदी योगी के पास शासन कार्ड में हफ्ते लाई जा। अच्छा, जब गोड़ काट के लगे जंगले बैठ के आराम से निकाली थी। बहुत होशियार है बे। ये बता, तू मेरा साथी बनेगा? साथी? हाँ। साथी? हाँ। जब कहा था तो बनी गया। अच्छा, बन गया। ये बता, तू अपने हाथों में साइकिल में हवा भरने वाली पंप लेके कहां घूम रहा है बे? साइकिल में हवा भरने वाली पंप नहीं है। क्या है? ये मेरा असलहा है, मेरा औजार है। क्या? इसको यहाँ से नहीं, इसको मैं बाहर तुर्किस्तान सऊदीया से मंगाए हैं। ओ, विदेशी औजार है। कितने कीमत है? इसका 25 लाख। 25
लाख। और क्या? ये बता, हाँ। जब इतनी कीमती है तो इसमें खासियत क्या है, मुझे दिखा। खासियत है लगा। इसकी करामात दिखा। अब जैसे फर हम करे फकू करा। ये फार्मा भी करूँगा। और क्या? तेरे जैसे बेवकूफ नहीं हूँ मैं। हम बेवकूफ है क्या भैया? तेरे काने पर एक गोली फाड़ कर दूँ। सही हो। इनके काव हमें गोली से खराब कर जाएंगे, काम है तो सुन ले। देख, आज की रात जहाँ पर डाका डालेंगे वहीं पर मैं तुम्हें फाड़ करके दिखाऊंगा। तू चाहे जहाँ डाला सरदार जी, आज हम जाकर नीरज किए डाका डाला। देख, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं डाकू क्यों बना हूँ। मेरी सौतेली माँ का खून हुआ, खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हुआ। मौके कातिल को पता लगाने के लिए चंबल घाटी जाकर के डाकू बना हूँ। तुम मेरे साथ जगापुर को चलो, सौतेली माँ के कातिल को पता लगाना। चलिए। चलो। मौके पर गायब रहा। क्या बताऊं, मैं तो अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन बेटे शिवम की भूख कैसे बर्दाश्त हो। मेरा बेटा शिवम भूख से तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। सोच रहा हूं, चल रहा हूं बाबूजी के घर, बाबूजी के पास जाऊंगा। घर में बाबूजी होंगे या बड़े भैया होंगे या भाभी माँ होगी, तो खाने के लिए तुझे तो जरूर देंगे। तेरा ही सहारा है मालिक। बस भैया, कैसे ही ना दिखाई दे वो? हाँ अगर तू पूछ रहा तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। हाँ भैया, नहीं कब चला गया इमरजेंसी में। मैं बाबूजी के घर कभी नहीं आता, लेकिन आज मेरी गरज ने मुझे मजबूर कर दिया। वही सोचते यही आप कहे यहाँ कभी मुड़ के देखा बना, आप देखेंगे साथ साथ खड़ा है। मैं अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन बेटे शिवम की भूख कैसे बर्दाश्त हो। सही है भैया। ये बताओ, घर में कौन है? घर में भौजी है। भाभी माँ है? हाँ हाँ, और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। चलो, भाभी माँ मुझे अपना औलाद जैसे समझती है। सही है। मैं भी भाभी को भाभी नहीं माँ समझता हूँ। चलो मुझे फल खा लेने दो। अरे हमारे देवर हो, अरे हमारे सोगा हो, अरे हमारे कलेजा हो, अरे हमारा दुलरुआ हो,
छोड़ता हूँ। भाभी आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि मेरी पत्नी सावित्री ने मेरे मासूम बच्चे को दुनिया से मिटा दिया। मेरे बच्चे को जान से मार डाला और इतना घिनौना काम किया। उस बच्चे को मारने के बाद उसी बच्चे को उसने खून दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे कानून को सौंप दिया। देख ये हमारी बहनी है, एक मेहरारू पर यहाँ देश में कि अपने लड़के का काट के होकर खून पी गई। एक मेहरारू को वही दिन रात पाथर पूजा है, भगवान ने खिलाई दिया, भगवान दे इतना ही है। जा छोड़ो, जा ऐसा मेहरारू तो जेला ठीक बा, ऐसा मेहरारू तो चिल्लू भर पानी पूर के मर जाए। टेंशन नहीं बात छोड़ो, बाहर हो जाए जिंदाबाद, बाहर हो जाए छोड़ो जिंदाबाद। जवान जरूरत पड़े, आधी रात जरूरत पड़े, तू मांगा बात हो जाए तो का दे छोड़ो, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, बाहर हो जाए। भाभी माँ आप बैठ जाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेहिचक छोड़ो, जवान जरूर करे तू मांगा। भाभी माँ आप बैठ जाओ। अब आपको सब विराम जाए भैया, आपको सब विराम जा काम है लागत है। कि लगी भूख भाभी ये खाना खिला, लगी भूख भाभी ये खाना खिला। बड़ी जोर से भूख लगी है, लगी भूख भाभी अब खाना खिलाओ, नहीं एक पल की अब तेरी अदा, नहीं एक पल की अब तेरी। भाभी माँ बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है, भूख से तड़प रहा हूँ और घर बेटा शिवम भूख से रो रहा है, बिलख रहा है। भाभी इस वक्त घर में जो भी रूखा सूखा खाना बचा हो मुझे खाना दे दो भाभी। अरे हमारा देवर हो, कितना दिन के बाद हम आज छोड़ कहूँ आई आगे तवा में सूखा रूखा खिलाओ। आज हम जवन जवन आइटम खिलाओ तो कहलो भौजाई बड़े देवरे खिलाए ना मुझे। नंबर 1 आइटम खिलाओ छोड़ कहूँ, सुना छोड़ कहूँ कहा यार कहीं। अरे बड़े प्यारे से देवरे खिलाऊं बड़े प्यारे से
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जवानी के आलम में इतना पागल हो गई हो कि सारे रिश्ते को भूल गई हो। मैं तुझे भाभी नहीं अपनी माँ समझता हूँ और माँ बेटे की पाक रिश्ते को नापाक करना चाहती हो, नापाक करना चाहती हो। ऐसा कहने से पहले कहीं चुल्लू भगवान यूट्यूब के मर जाना चाहिए। अरे देवर बाबू, जो करे शर्म उसके कर। ए देवर बाबू, नहीं आ रही है। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मेरी भाभी कभी इतना बेहयाई बेउतारू हो सकती है, इतनी निर्लज्जता बेउतारू हो सकती है। सारी मर्यादा की दीवार तुमने पार कर दिया। अरे वहां निहार का घीव दे इतना तेरा भी कह जाता है कि इनके समझ नहीं आता। भाभी मैं तुम्हारा खाना खा चुका, तुम्हारा खाना इतना खा लिया कि मेरा पेट फट गया। भाभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बड़े भैया के पास जा रहा हूँ। बड़े भैया से तेरी शिकायत करूंगा। जब तेरी शिकायत करूंगा तेरे कारनामों को बता दो, सोच तेरा अंजाम, तेरा हश्र, तेरा परिणाम क्या होगा। बाबू आगे तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा नाम कद्दू वही देवी है, कद्दू वही देवी। मैं कद्दू सीधी तरह मेरी बात मान लो, अगर
उसका नसीब नहीं बन जाएगी। जिसके तकदीर में जितना लिखा होता है, जिसके भाग में उसका परमात्मा जो लिख देता है, उतना ही होकर रहता है। तो ठीक है, जाके बताओ अपने भैया से। अभी जा रहा हूँ भैया के पास। जाके बताओ। अरे मेरे घर संत जो आखिर तू है। बाबूजी, आप हकीकत जानना चाहते हैं? बाबूजी, मैं भूख से परेशान, भूख के तरफ रात अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और खाना मांगने के लिए भाभी के पास आ गया। भाभी से कहा, भाभी मुझे खाना दे दो, मैं भी खाना खाऊंगा। उधर मेरा बेटा शिवम भी भूख से तड़प रहा है, उसके लिए भी ले जाऊंगा। भाभी ने खाना नहीं दिया, बल्कि भाभी ने मुझे देखकर जवानी के आलम में पागल हो गई और मेरे साथ वो मुंह काला करना चाहती है। थोड़े से कहते हुए शर्म नहीं आएंगे। नहीं बाबूजी, मैं भगवान की सौगंध ठीक है, मैं भी बहुत से पूछता हूँ, अगर तेरी कमी निकल गई तो सजा दो, हरा गाने सारी जिंदगी पाता है। अरे पागल हो गया। क्या हुआ बताओ तो। आप हो तो बताओ क्या बात है। क्या कहा? लेकिन ये तो हराम खोर कह रहा कि मेरी भूख लगी थी और मैं भाभी से खाना मांग रहा था। नहीं बहू, तुम्हारी बातों में हमें पूरा विश्वास है, तुम कभी झूठ बोलती ही नहीं हो। अरे बहू, जब मैं गाँव में तरफ जाता हूँ तो लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं कि बहू मिले तो जगन्नाथ जाहिर जैसे मिले। अरे बहू, मैं घर घर जाके सबको यही कहूँगा कि बहू लाना तो मेरी बहू जैसे लाना का घर लाना है। तो क्या चाहती हो बोलो, इसके साथ क्या सलूक है आप? ऐसा ही होगा बहू, जैसा तुम चाहोगी। कीड़े हराम खोर संतुष्वा। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बड़ी भाभी भागे समान होती है और उसके कमरे में आज सेवा कर रहा है। बाबूजी, आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। मैंने भाभी के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं किया कि जिससे समाज में आपकी बदनामी हो, आपको शर्मिंदगी महसूस हो। नहीं बाबूजी, क्या कहा? मेरा यकीन कीजिए। आप तेरी वो हाल